नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय लोगों का चल रहा है कानून को लेकर जो इन्होंने पारित किया है सभी लोग समाज विरोधी है। ओसी शिथिल जो पारित हुआ है वो समाज विरोधी है और इन्होंने समाज को बांटने का काम किया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में हमारे यहाँ के जो बच्चे जाए वो उसमें जाति भेद पैदा हो, आपस में वैमनस्य पैदा हो और हिंदू बटे, जिसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और सेक्शन 3 जो भारतीय अधिनियम ने बना है कि सबको समानता का अवसर दिया जाए, उसका इन्होंने उल्लंघन किया है, जिसका हम विरोध करते हैं। जैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी इस पर बोल नहीं रही है, क्या कहना चाहेंगे सवर्णों को लेकर? देखिए, राजनीतिक पार्टियां जो है वो सवर्णों को फुटबॉल की तरीके से खेल रही हैं और सवर्णों का वोट भी चाह रही हैं। तो सवर्ण न तो बेवकूफ है, सवर्ण हमेशा सत्ता निर्णायक रहा है। मैं उन राजनीतिक पार्टियों से, सत्ता पार्टी से स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि सवर्ण बेवकूफ नहीं है। आप लोगों की समस्त रणनीति और राजनीति को समझता है। आप लोग खुल करके आइए और जो ये सवर्ण बच्चों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया किया गया है, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे, किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो विद्यालय में, विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्यक्रम होना चाहिए, वहां पर जिस तरीके से हमारे बच्चों के लिए भेदभावपूर्ण कानून ला करके और उनको उच्च शिक्षा से बाधित करने का झूठे आरोप लगा करके उनको उस शिक्षण संस्थान से निकलवाने का सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किया गया है, उसका पूर्णतः विरोध है और विधानों को बदलने का सामर्थ्य रखता है। अगर हम नहीं संसार मिल सकते हैं, हम भी चुप रहे तो बोलेगा जैसा आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कल जैसे अखिलेश यादव का बयान आया, दोषी हो तो बचे नहीं और निर्दोष हो तो मतलब उसको सजा दो। पहले कानून वापस हो और सबके ऊपर यही दोषाला होना चाहिए। अगर चाहे सामान्य व्यक्ति का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे सरकार के द्वारा जबरदस्ती लादने का प्रयास किया गया है। इन परिस्थितियों में यह कानून, काला कानून जब तक वापस नहीं हो जाता है तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। ये हमारे भविष्य को खराब करने के लिए ऐसा निर्णय है सरकार। जैसा मायावती का कल बयान आया है कि हम समर्थन करते हैं यूजीसी का, लेकिन इस पर जो है बदलाव करने की जरूरत है। पूरे देश हमारे बच्चे जो सामान्य जात के हैं उनको पढ़ने में असुविधा हो रही है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनका भविष्य होने जा रहा है। इसलिए अभिभावक आज मैदान में आ गया है, अभिभावक मैदान में आ गया है। हो सकता है किसी भी प्रकार से जो विरोध चल रहा है, विरोध समाज का बहुत बुरी तरह से चल रहा है और ये लोगों का एकदम जो समाज का जो विरोध चल रहा है आपको दिख रहा है। ये जनपद श्रावस्ती में एक तरह से आग तक है, पूरी तरह से उबाल मचा हुआ है और ये उबाल सवर्णों का जो आप देख रहे हैं, जैसा कि लोग कहते आ रहे हैं कि सवर्ण विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार होती जा रही है, आगे बढ़ो। तो इन सब चीजों को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जनपद श्रावस्ती में जिस प्रकार से दिन ब दिन जोर से आंदोलन उग्र होता जा रहा है और ये आंदोलन उग्र होने का कारण है यूजीसी बिल। और यूजीसी बिल में जो सवर्णों के साथ भेदभाव करने का पूरी तरह से 20% लोगों को अलग कर दिया गया है और 21% को जो अलग करके इनके साथ भेदभाव, 1%
पूरी तरह से रवैया अपनाया गया है और इन्हीं सब रवैयों को देखते हुए जनपद श्रावस्ती में एक विरोध उत्पन्न हुआ है और ये पूरे भारत में ये विरोध उत्पन्न चल रहा है। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना यह भी है कि अगर इस पर पूरी तरह से बिल में कोई सुधार नहीं किया गया या बिल को पूरी तरह से वापस नहीं किया गया या सुधार किया जाए या उस इक्विटी में हमें शामिल किया जाए, यदि उस इक्विटी में समारोह को शामिल नहीं किया गया तो ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और 2027 भाजपा के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा और ये न्यू पूरी तरह से भाजपा के लिए खतरनाक साबित होने वाली है। जैसा कि हम दिखा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। धरना दे रहे हैं और ज्ञापन देने आए हैं, ज्ञापन नहीं लिया जा रहा। राज्यपाल के नाम ज्ञापन है। अगर शाम तक जहाँ कहीं भी हो, दूरबीन में लो, हमारा ज्ञापन स्वयं ले आके और आपको जिला अधिकारी के अलावा किसी को ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, चाहे आज रात भर, कल परसों 4, 6, 10 दिन बैठना पड़े। डीएम साहब को ही ज्ञापन लेना पड़ेगा। कान खोल कर सुन ले, डीएम साहब ही ज्ञापन लेंगे। तो जिंदाबाद। हम लोग तरीके से यहाँ ज्ञापन क्या दिक्कत है? हम कानून का कोई हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और 21 का इस तरीके से उल्लंघन होगा। और आप चाहते हैं कि हम सभी शांत रहे। ये वर्ग जो चाहे अधिवक्ता संघ हो या हमारे कोई आम व्यक्ति, कोई भी अपने जो फंडामेंटल राइट है उनका उल्लंघन कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और डीएम साहब बनाएंगे, ज्ञापन कर ही दिया जाएगा। डीएम साहब अपनी टेंडेंसी चेंज करके हमारा ज्ञापन फेंक देंगे, हम ज्ञापन उन्हीं को देंगे। रहना पड़ेंगे ज्ञापन उन्हें, गेट बंद करा दिया गया। हम लोग जो है यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन, यहाँ विरोध प्रदर्शन जो है दर्शाने आए हैं। ये यूजीसी के द्वारा जिस प्रकार से हमारे सवर्ण छात्रों के विरुद्ध षड्यंत्र करके और एक आर्टिकल पास किया गया कि जो है जिसमें एक व्यवस्था बनाई गई कि उनके विरुद्ध कोई भी झूठी शिकायत अगर कर दी जाएगी तो उनके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप हो जाएगी और इंक्वायरी करने वाले लोग कौन होंगे? जो लोग शिकायत करने वाले होंगे, उनके कम्युनिटी के लोग जो है उसको सुनने वाले होंगे। तो फिर हमारे जनरल के बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा? उनकी प्रतिभा को पूरी तरीके से दबाने के लिए सरकार के द्वारा आरक्षण किया गया। -40 लगा करके MD MS बनाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। हमारा सवर्ण एक एक बच्चा पूरी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके इसके बाद तब उस लेवल पे पहुंचता है। इसके बाद इस प्रकार का षड्यंत्र करके उसकी योग्यता को दबाने के लिए उसको जो है षड्यंत्रकारी उसमें फंसा करके और इसके बाद में ये दमन चक्र चलाया जा रहा है कि जिससे सवर्ण समाज का बच्चा न पढ़ सके और न वो आगे बढ़ सके। हम खुली चेतावनी दे रहे हैं, सरकार को भी बता रहे हैं कि अभी हमारा प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जो है वो इसलिए है कि आप चेत जाओ, आप इस कानून में संशोधन करो। अगर आपको दिक्कत है, आप कैंपस में चाहते हैं, एक कैंपस में चाहते हैं कि एक कानून की व्यवस्था बने, तो एक कानून पास कीजिए, जो दोषी हो सबको दंड मिले, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाही हो। फिर उसमें जाति ढूंढ करके आप क्या चाहते हैं कि जो बच्चे स्वच्छंदता से रह करके यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, एक साथ आपसी सामंजस्य बनाते थे, वो वहां जाति खेल करके और आपकी खुली तो हम एक चेतावनी देना चाहते हैं भारत सरकार को कि अभी बिल को आप वापस लीजिए और एक सामान्य कानून बनाइए। अन्यथा की स्थिति में मैंने पहले भी कहा है कि ये क्रांति रक्त क्रांति तक जाएगी और हम अपनी लिए न्याय की लड़ाई हर हालत में लड़ेंगे, अपने सभी बच्चों को न्याय दिलाएंगे। हम सभी अधिवक्ता एक गार्जियन है अपने बच्चों के, हमारे बच्चे हाई स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके
परसेंटेज को कम करने के लिए ये जो व्यवस्था यूजीसी लागू की है और शिक्षा नीति जो लागू की है इसके विरोध में हम लोग उतरे हैं। जहाँ जाट व्यवस्था जो कानून व्यवस्था बनी थी उसके विरोध में किया है और ये सरकार ने जानबूझ करके ये गलत कदम उठाया है, गलत कानून बनाया है। इसका हम विरोध करते हैं जब तक ये वापस नहीं होता है। ये नेचुरल जस्टिस नहीं है। अधिवक्ता इसलिए मैदान में आया है कि नेचुरल जस्टिस होनी चाहिए, तो ये नेचुरल जस्टिस नहीं है, ये संविधान के नियमों का उल्लंघन है। ये जो कानून बना था उस कानून में आरक्षण के नया आरक्षण है, इसलिए हम सभी लोग विरोध में आए हैं। हम चाहते हैं इसको वापस किया जाए और शिक्षा नीति को बढ़ाने की कोशिश की जाए। आज प्राइमरी स्कूलों में कोई अध्यापक नहीं है तो उसके बारे में शिक्षा नीति नहीं बनती है। एक शिक्षा नीति केवल पूरे विद्यालय को चला रहा है तो उस पर शिक्षा नीति नहीं बनती है। ये जात में बांटने की बात हमारे जात प्रथा की वोट नीति को बताई जा रही है, तो इसका हम विरोध करते हैं। इसलिए हम लोग विरोध करते हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान आया है जिस संविधान के दायरे में रहकर काम किया जाएगा, किसी को परेशानी नहीं होगी। कोई जो है ये वो अनर्गल झूठा बयान देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान अगर जानते हो तो नियम आर्टिकल 14 और 21 का वो पढ़े का जैसे इसमें इक्वलिटी भी बोल रहा है, सबको कानून के सामने जीने का अधिकार है। ये घोर अन्याय कर रहे हैं। ये चुपके जो यूजीसी लागू किया गया है ये बहुत ही गलत है, घोर है। हम लोग इसका विरोध मरते दम तक करेंगे अगर ये वापस नहीं लेते। अध्यक्ष जी अखिलेश यादव का बयान कल आया है, उन्होंने कहा है दोषी है तो दोषी है, निर्दोष को सजा नहीं करने पाएगा। ये उनके हम अखिलेश यादव के बहकावा में नहीं जा सकते। अखिलेश यादव इस समय राजनीतिक पार्टी होने के नाते अपना चेहरा बदल कर ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। उनके मन में क्या है हम लोगों के पास हम नहीं जानते। अगर अखिलेश यादव संसद में है, सांसद है, तो उन्हें खुलकर लिखकर संसद में विरोध प्रदर्शित करना चाहिए और इस कानून को वापस कराना चाहिए। जो सवर्णों का वोट लेकर जो सवर्ण नेता है, सांसद है, विधायक है, उनको क्या कहना चाहेंगे? इस्तीफा देना चाहिए उनको। अगर उनमें जरा भी सवर्णों के प्रति जरा भी न्याय की अगर उनके दिल में है तो उन्हें तत्काल इस्तीफा देकर इस सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार से बाहर आ जाना चाहिए और हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर विरोध प्रदर्शन कराना चाहिए। बहुत लोग चूड़ी लेकर घूम रहे हैं आपके लोग, ये किसके लिए चूड़ियां लेकर? ये मुनीसिपल नेताओं के लिए ये आवाज है कि वो चूड़ी पहन ले। अगर उन्हें खाली रोटी सेकनी है और खाली पैसा ही कमाना है तो वो चूड़ी पहन ले, वापस चले आए। ये देश का युवा कतई नहीं सहेगा। जो अन्याय सवर्णों के साथ हुआ है हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग जान दे देंगे, हम खून की नदियां मार देंगे, लेकिन आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। जो लोग धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर मैं बता रहा हूँ, वो वही व्यक्ति इस षड्यंत्र का सबसे बड़ा रचयिता है। धर्मेंद्र प्रधान को कतई तुरंत जो है मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। इस व्यक्ति के खिलाफ तो एफआईआर होना चाहिए। जिस प्रकार से इसने गुमराह करके बिना जो है जो गजट वेबसाइट है उस पे 13 तारीख की गजट को अपलोड नहीं किया गया। चुपके से इतना बड़ा षड्यंत्र करके इतने बड़े देश में सवर्ण समाज जो हमें, अब आप बताइए बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्होंने एक पैसे की भीख मांग करके यूनिवर्सिटी बनाई। क्या इसीलिए यूनिवर्सिटी बनाया था कि जब हमारे वंशज आगे आएंगे तो धर्मेंद्र प्रधान जैसे निकम्मे लोग बैठ करके और इसके बाद उनको शिक्षा से वंचित करेंगे? क्या इसीलिए यूनिवर्सिटी बनाई गई थी? मंगल पांडे ने गोली चलाई थी क्या इसीलिए कि इस देश में हम दूसरी क्लास की, सेकंड क्लास की नागरिकता लेंगे? क्या राणा प्रताप जी ने घास की रोटियां इसीलिए खाई थी कि इस देश में हम जाकर के सेकंड क्लास की नागरिकता लेंगे? आज दोहरी नागरिकता हमको दी जा रही है और ये कतई स्वीकार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जैसे जो है व्यक्ति को निश्चित तौर पर तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, वरना न 2027 में यूपी की सत्ता मिलेगी और न 29 में केंद्र की सरकार की सत्ता मिलेगी। ये सवाल इतनी निर्णायक स्थिति में जरूर रहता है। जाति जाति जिसे खेलना हो जो पार्टी खेले, लेकिन निर्णायक हमेशा सिर्फ और सिर्फ सवर्ण होते हैं और वो निर्णय करके सत्ता परिवर्तन करें।
भूषण शरण सिंह जी सामने आए, उन्होंने एक उदाहरण दिया बच्चों को लेकर कि गांव में हम लोग रहते हैं और सभी लोग बराबर रहते हैं, बराबरी का दर्जा देते हैं, तो ऐसे में यूजीसी को हटाना चाहिए और इसका विरोध भी होना चाहिए। भूषण सिंह ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कहा है। यही न्यायिक प्रक्रिया में इन्हें यूजीसी कानून में बदलाव लाकर सबको समान साथ लेने की प्रक्रिया लागू करनी चाहिए और इस कानून को वापस लेना चाहिए और सबके साथ समान व्यवहार हो। समान नेताओं से सीख पार्टी का ख्याल न रखते हुए समान हित में, राष्ट्र हित में जिस तरीके से उन्होंने निर्णय लिया है और खुल करके मुखर विरोध किया है, ऐसे महापुरुष में सारे लोगों से सीख लेनी चाहिए। इस तरीके से भारत वर्ष में इस तरीके से निर्भीक नेता पैदा होना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि कैसे विरोध। अगर हम छात्रों के साथ केंद्र सरकार को ऐसा ही व्यवहार हम छात्रों के साथ मतभाव करना था तो लागू करने के पहले हम छात्रों के लिए, क्योंकि अगर हमसे उनको दिक्कत है कि हम सामान्य वर्ग के हैं तो सामान्य वर्ग के लिए अलग यूनिवर्सिटी बनाए, एसटी के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग यूनिवर्सिटी बनाए। अगर उनके पास इतना ही बजट है तो हम छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और आज अभी यह कार्यक्रम सिर्फ जमीन पे शुरू हुआ है, अभी यहाँ खून छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। सुरेश सिंह तिवारी एडवोकेट, मेरी उम्र 65 साल है, मैं 2 बार अध्यक्ष रहा हूँ, महामंत्री भी रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा अन्याय, इतना घोर अन्याय जो किया गया है ये कतई असहनीय है। और इसके लिए जो भी अगर मुझे जान की भी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम तैयार हैं, तत्पर हैं। अमर पांडे आप चूड़ी लेकर घूम रहे हैं ना, ये चूड़ी उन सभी नेताओं के लिए हम लेकर के आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी में सत्ता पे बैठ के मलाई काटे, उनके लिए हम चूड़ी भेंट कर रहे हैं। जितनी चूड़ी आप पहन सकेंगे हम आपको रजिस्ट्री भी करेंगे कल से। ये चूड़ी पहन करके आप बैठ जाइए, क्योंकि आपको इस पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो हमारे खिलाफ कानून बना है उस पर आप एकदम चुप है, इसका मतलब आप उसके समर्थन में है। ये चूड़ी विपक्ष में बैठे थे उन सारे नेताओं को, पूरे समाज के बैठे हैं और मलाई काट रहे हैं, सबके लिए। क्या नाम है आपका? पंडित अमन पांडे एडवोकेट में सवाल आदमी से। क्या नाम है आपका? अमरेंद्र सिंह एडवोकेट। आपका क्या नाम है? अरुण कुमार मिश्रा नाम है, यहाँ का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ अपने अधिवक्ता संघ का। ये जो जात में बांटने का काम चल रहा है, ये सरकार जो जातियों में बांट रही है बहुत गलत कर रही है। ये जो नियम लागू किया गया है ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा, और इसके विरोध में किया गया, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये मनमानी कर रही है। इसलिए अभिभावक आज अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के मैदान में आया है और तब तक रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं किया जाए। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है सवर्णों के साथ में, इसमें कैटेगरी बांट दी है और आपस में लड़ाने का काम किया है। लड़ा करके वोट बैंक जो बनाना चाहते हैं ये नहीं बढ़ा सकते हैं। हम एक देश के एक नागरिक हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तानी हैं, यहाँ कोई जात नहीं है। इसलिए जाति की प्रथा समाप्त करनी चाहिए और सबको समान भाव से देखना चाहिए और समान भाव से कानून बनाना चाहिए। ये कॉलेजों में जो बनाया जा रहा है ये बहुत गलत है, इसमें लोगों का भविष्य खराब हो रहा है। भेदभाव जैसा यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़े हैं, क्या आपने कभी किसी के साथ भेदभाव किया? आप लोग नहीं, किसी ने जो नाम बताइए। राजेंद्र प्रकाश पांडे और महामंत्री अद्वैतावती, जो भारत सरकार द्वारा यूजीसी पास किया गया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ये हमारे पालने को नीचा दिखाने के लिए वो कहीं के ना कोई सर्विस न उच्च पद पर जाए ना, इसलिए आपस में फूट करके कदम डालने के लिए ये बिल पास की गई है। बिल पास में क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए। उसके पाठक हमारा नाम है। यूजीसी कानून जो सरकार के द्वारा लागू किया गया है, जो सवर्ण समाज के युवाओं के भविष्य के प्रति खिलवाड़ किया गया है, इसमें सभी सवर्ण समाज के विद्यार्थियों को अपराधी बनाने के लिए जो है एक सुनियोजित सरकार के द्वारा प्रायोजित साजिश है, इसलिए इस कानून का विरोध होना चाहिए। क्या अपना नाम बताएं? मैं राम गोपाल शुक्ला एडवोकेट, पूर्व महामंत्री जनपद अध्यक्ष श्रावस्ती। भारत पार्टी जो करतूत है, पहले उसने बांटा हिंदू मुस्लिम और उसके बाद अब वह बांट रही है अगला पिछड़ा। अभी तक उसका एक था कि नहीं हिंदू हिंदू भाई भाई, अब वह पिछड़े जात। और हमारा लड़का लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो धोबी बिरादरी के साथ रह रहा है, एक में बनारस खाता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे नहीं जानता है कि ये कौन है या किस है। अब इन्होंने जात को बांटने का काम किया है। ये नहीं चाहते हैं कि सबर के बच्चे
पिछड़े के बच्चे हॉस्टल में रहकर एक में बनाए खाए, एक में रहे। ये नहीं गवर्नमेंट चाहती है। पिछड़ा कुछ वोट बैंक से खिसक रहा था, इसलिए ये चाहते हैं कि पिछड़े की राजनीति करके हम 2-4% अगर खिलक जाएगा, पिछड़े को लाने की कोशिश करके अपने अगड़े को पीस रहा है, क्योंकि इनसे पिछड़ा वोट कुछ जा रहा था। इसकी राजनीति हम लोग नहीं चलने देंगे। हम लोग 27 को भी इनका विरोध करेंगे। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है। SC एक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया था और कहा था जांच हो जाए, उसके बाद FIR लाज हो। आपने क्यों नहीं माना उसको? आपको मानना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर चल रहे हैं आप, तो आपको मानना चाहिए उसी समय। आप किस गाइडलाइन को मान रहे हैं, उस गाइडलाइन को क्यों नहीं मान रहे? और अगर आपको यह कानून लाना था तो इसमें संशोधन करना था। किसी भी जाति का व्यक्ति है, किसी भी जाति का व्यक्ति है, अगर उसके साथ कोई अन्याय होता है तो सबके साथ समान कानून होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए। जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, कैसे? अभी ये पुष्टि खबर नहीं है, अभी किसी अधिकारी के द्वारा दिखाया गया है, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं। हम जब तक ऑथेंटिक न्यूज नहीं आ जाएगी तब तक हम इसको नहीं मानेंगे और UGC का विरोध करते रहेंगे। जब तक आधिकारिक वेबसाइट पे या आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। ये UGC का काला कानून जो सरकार लेकर के आई है, इसका हम सवर्ण समाज इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि जो इक्विटी कमेटी बनाई गई है, उस इक्विटी कमेटी में जनरल का कोई भी मेंबर नहीं है। OBC SC ST के मेंबर तो रखे गए, लेकिन जनरल कैटेगरी का एक भी सदस्य उसमें नहीं रखा गया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि सवर्णों के साथ भेदभाव बराबर रूप से सरकार करना चाहती है। और भी कई सारी चीजें हैं ऐसे जिसमें इनका विरोध प्रदर्शन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। जैसे आपसी भेदभाव, जातिगत भेदभाव के आधार पर सरकार हमको बांटना चाहती है, आपसी जातिगत भेदभाव में हमको लड़ाना चाहती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 हमको यह समानता देते हैं कि हम सभी समान रूप से रहें, जबकि केंद्र सरकार ऐसा बिल ला करके हमको आपस में बांटने का काम कर रही है। जबकि हम इसका पूरी तरीके से विरोध करेंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता है तब तक हम लगातार ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। समाज के सभी लोगों का प्रदर्शन आप देख सकते हैं जनपद श्रावस्ती में इस समय पुरजोर से चल रहा है दर्शकों। और ये जनपद श्रावस्ती ही नहीं बल्कि पूरे भारत और पूरे उत्तर प्रदेश में ये प्रक्रिया जारी है। और जैसा कि आपको हम बता दें, आप लोगों को नहीं पता होगा, मऊ से जनपद के लगभग 10 भाजपा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है और उसमें सेक्टर अध्यक्ष से लेकर तमाम बूथ का अध्यक्ष तक शामिल हैं। और ऐसी दशा में सभी लोगों ने इस्तीफा दिया। अभी आपने देखा लखनऊ में, तो इस्तीफे की झड़ी पूरी तरह से लग रही है और सवर्णों का विरोध पूरी तरह से पूरे प्रदेश और पूरे भारत में लगातार जारी है। और इन लोगों की मांग है कि संशोधन किया जाए, बराबरी का हक दिया जाए। भेदभाव जो उसमें UGC में लाया गया है, जो संदेह पूरी तरह से सवर्णों को संदेह पर दिखाया गया है और इनको एक तरह से उत्पीड़न करने वाला वर्ग बताया गया है, क्योंकि समझने वाले इशारे में ही समझ सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है, उग्र प्रदर्शन चल रहा है। अभी इनका कहना है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। और इन्हीं सब नारों पर जो है आज जोरदार प्रदर्शन भी चल रहा है। और 1 फरवरी को इन लोगों का दावा है, इन लोगों का कहना है कि हम भारत बंद आंदोलन भी करेंगे अगर इस पर कोई भी आगे कार्रवाई अग्रिम नहीं हुई या संशोधन नहीं हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी सवर्णों को के दम पर सरकार में आई, लगभग सवर्णों ने 93% वोट किया है 2024 लोकसभा के चुनाव में। आप लोग डाटा निकाल के देख सकते हैं। तो ऐसी दशा में यहाँ सवर्णों का जो विरोध है जायज है, क्योंकि हक बराबर है और ये लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं। और जैसे कहा जा रहा है कि जो 5 अगर आपके 5 बच्चे हैं और पिताजी अगर बराबर हिस्सा नहीं देंगे तो बच्चे बाप को ही लाठियों से पीटना शुरू कर देंगे। तो यही यहाँ पर संविधान सबके लिए बराबर हक प्रदान कर रहा है और इसी हक की लड़ाई यहाँ सब लड़ रहे हैं। तो दर्शकों वीडियो को शेयर करते रहे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।